Good afternoon, everyone. In this lecture, we will study about some important examples of chapter number 7. फर्स्ट ये एग्जाम्पल आपके बुक में, इसमें क्या करना है कि फाइंड द रीजन ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू प्लेन में अपने रीजन फाइंड आउट करना है, दैट इज इमेज फाइंड आउट करनी है। कौन सी रीजन की? जेड प्लेन में ये रीजन है एक्स बिटवीन 1/2 एंड 1 और y बिटवीन 1/2 एंड 1, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? w इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर है। तो इसकी इमेज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है w इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। w को u प्लस आयोटा भी पुट कर दिया, z को x प्लस आयोटा भी y पुट कर दिया। यहाँ से हमने सोल्व किया, u एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आ गया और v आ गया आपका 2xy। सो u हमें मिल गया xy में और v भी हमें मिल गया xy में। अब हम इसका यूज करके जो z प्लेन का रीजन है उसकी इमेज फाइंड कर देंगे w प्लेन में। पहले देखो ये बना लिया इसने, z प्लेन में ये रीजन बना लिया। भाई ये लाइन होगी आपकी x इज इक्वल टू 1/2 और ये वाली लाइन होगी आपकी x इज इक्वल टू 1, ये होगी आपकी y इज इक्वल टू 1 और ये यहाँ पे है आपकी y इज इक्वल टू 1/2। सो ये जो सारा रीजन है ये हमारा z प्लेन में है। इसको आपने फाइंड आउट करना है w प्लेन में। तो पहली कंडीशन क्या है? जब ये x इज इक्वल टू 1/2 पुट किया तो यहाँ से u आ गया 1/4 माइनस वाई स्क्वेयर, पुट कर दीजिए u में। और जब आपको x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे v में पुट किया तो v किसके इक्वल आ गया? y के। तो यहाँ पे जो ये y स्क्वेयर है ना y, यहाँ पे y इज इक्वल टू v पुट कर दीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगी v स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ u माइनस 1/4। दैट इज ये u और v में क्वाड्रेटिक है, सो ये क्या बन गया आपका? एक पैराबोला आपका ये बन गया। सेम वे में x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो u क्या आया? 1 माइनस वाई स्क्वेयर और v आया आपका 2y। तो यहाँ से y की जगह आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया भाई? y की जगह आप पुट कर दीजिए v/2 पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन करिए, पैराबोला आएगा v स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 ऑफ u माइनस 1। सेम नेक्स्ट जो रीजन दे रखा है जेड प्लेन में y इज इक्वल टू 1/2 जो लाइन है वो पुट की, u की वैल्यू आई, v इज इक्वल टू x, x की जगह v पुट कर दीजिए, ये भी पैराबोला हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 1/4 आ गया। जो लास्ट लाइन है y इज इक्वल टू 1, जैसे ये पुट करेंगे तो u में u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और v इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे अब आप u में x की जगह क्या पुट कर सकते हो? ये यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो v/2 और यहाँ पे x की जगह पुट कर दीजिए, तो ये पैराबोला आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू यू प्लस 1। तो ये हमने पैराबोला ड्रा कर दीजिए। ये 4 पैराबोला है, एक ये और एक ये और एक ये 4 पैराबोला हमने ड्रा कर दी। जैसे ये फर्स्ट पैराबोला v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस u, यानी कि ये कहाँ पे कट करेगा भाई? x एक्सिस को कहाँ पे, u एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? जब v 0 हो जाएगा और v 0 हो जाएगा तो u क्या हो जाएगा? 1/4। ये वाला फर्स्ट पैराबोला है। और उसके बाद में सेकंड ये कहाँ पे कट करेगा भाई? u एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? जब v 0 हो जाएगा और v 0 हो गया तो u क्या हो जाएगा? 1। ये वाला अपना सेकंड पैराबोला, ये वर्टेक्स है। अब ये आ गया आपका v स्क्वेयर इज इक्वल टू u प्लस 1/4। अब जब u 0 हो गया तो u कितना आ गया? -1/4। ये वर्टेक्स आ गए इनके -1/4 0, ये पैराबोला हो गया। सेकंड ये v स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस, अब v 0 पुट करोगे तो u कितना आ जाएगा? -1। ये हो गया आपका सेकंड पैराबोला। अब आपने ये देखना है कि भी जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, देखो ये आ गया। जब आपका x इज इक्वल टू 1/2 है, ये जब आपका x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, तो ये जो पैराबोला है इससे इस साइड वाला, ये इस साइड वाला रीजन आपका होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। और जब x इज इक्वल टू 1 ये है, और जब आपका x लेस देन इक्वल टू 1 है तो उसके कोरस्पोंडिंग पैराबोला आपका ये है। तो जब आपका x लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये वाला रीजन होगा, और साथ में ये यहाँ पर भी इसके सिमेट्री के कारण ये वाला रीजन यहाँ पे आ जाएगा।
और थर्ड क्या है, जब y इज इक्वल टू 1/2 तो ये आपका पैराबोला है। और जब आपका y क्या है, y 1/2 है, y 1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो देखो ये पैराबोला हमारा बना है, इसके कोरस्पोंडिंग इससे ग्रेटर देन आ जाएगा। और जब y लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये बड़ा रीजन आ जाएगा, और साथ में ये सिमेट्रिक होने के कारण हमारा ये वाला भी आ जाएगा। तो ये वाला क्या बनेगा, हमारा डब्लू प्लेन में इमेज बनेगी। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपने क्या करना है ना, जो आपने कर्व ट्रेसिंग पढ़ी होगी वहां पर जो आपका पैराबोला था उसकी पोलर इक्वेशन क्या होती है वो एक बार आप देख लीजिए। ये है कि पोलर इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एट द ओरिजिन, फोकस उसका ओरिजिन पे है, और डायरेक्ट्रिक्स किस टाइप की है, प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस से पी टाइप की है। तो पी क्या आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, और एक्सेंट्रिसिटी क्या है उसकी, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर ई है। तो उसकी पैराबोला की इक्वेशन किस टाइप की हो जाएगी, आर इज इक्वल टू ई पी बाई 1 प्लस माइनस ई कोस थीटा, इस टाइप की इक्वेशन हो जाएगी। जहां भी इस टाइप की इक्वेशन बनेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपकी पैराबोला की पोलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो ये दो सम है भाई, यहाँ पे आपके एग्जांपल है, सो दैट द यूनिट सर्किल, एक यूनिट सर्किल है डब्लू प्लेन में, कोरस्पोंड टू ए पैराबोला इन जेड प्लेन। तो जेड प्लेन में वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, एंड इनसाइड ऑफ द सर्किल, जो सर्किल का इनसाइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आउटसाइड ऑफ द पैराबोला अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी, इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका डब्ल्यू प्लेन में सर्किल है दैट इज मोड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 है, तो उसके कोरस्पोंडिंग तो एक पैराबोला आएगा, पैराबोला की बाउंड्री जो भी है। और जब आपका इनसाइड आ जाएगा सर्किल का पार्ट, मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो जो आपका पैराबोला है उसका आउटसाइड का रीजन हमारा आएगा। इसी तरह सेकंड है सम क्या है, सो दैट द यूनिट सर्किल इन द डब्ल्यू प्लेन कोरस्पोंड टू ए हाइपरबोला अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, कि भी जो डब्ल्यू प्लेन में सर्किल है और ये ट्रांसफॉर्मेशन है डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 4/z², तो उस सर्किल को वो कहाँ पे इमेज क्या आएगी उसकी, हाँ भाई उसकी इमेज आएगी हाइपरबोला आएगी, ये मैं प्रूव करना। तो ये दो सम है, पहले हम पहले वाला सम करते हैं। पहले वाला सम की क्या ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, डब्ल्यू प्लस 1² इज इक्वल टू 4/z। यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, 2/√z माइनस 1 आ गया। अब z को पोलर फॉर्म में लिख लिया, r एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा हमने ये पुट कर दिया। जैसे ही ये पुट किया z की जगह r पुट करोगे तो ये देखो नीचे क्या आ जाएगा, 2/√r, अभी 2 यहाँ पे देखो, ये देखो 2/√r और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा θ/2 आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, कोस θ/2 माइनस क्या आयोटा साइन θ/2। यहाँ पे हमने ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसका सेपरेट कर लिया, ये आयोटा के साथ आ गया, ये रियल पार्ट आ गया। अब देखो पहले क्या है कि जब मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, तो उस केस में आप इसका मोड ऑफ डब्ल्यू जो ये है ना, मोड ऑफ डब्ल्यू, इसका मोड ले रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा आपका r cos स्क्वायर θ/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। ये आपकी बुक में कर रखा है, कैलकुलेशन वहां पे देख लेना। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा आएगा। अब पहला केस क्या है, जब डब्ल्यू प्लेन में सर्किल की बाउंड्री हो जाए दैट इज मोड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इसके इक्वल हो जाएगा, r किसके इक्वल हो जाएगा, 2/1 प्लस cos थीटा। और ये किस टाइप की इक्वेशन हमने पीछे की थी, पिछली स्लाइड में पैराबोला की पोलर फॉर्म थी पी ई, और में 1 प्लस माइनस से पी ई कोस थीटा टाइप की थी, और यहाँ पे ई कितनी है आपकी 1 है। देखो अगर हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो कहाँ पे ये कट करेगा, थीटा की जगह यहाँ पे हम अगर 0 पुट कर देते हैं तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर हम थीटा की जगह पाई करेंगे पुट तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है आपका एक्स एक्सिस पे पैराबोला बना हुआ है, और ये इसका किस तरफ ओपन हो रहा है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव पार्ट की तरफ ओपन हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम थीटा की जगह पाई पुट कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। और जैसे हम थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, cos 0 1 2/2 1, वो
रियल एक्सिस का जो पॉजिटिव साइड है उसको कट कर रहा है, इसलिए आपका क्या बन गया कि पैराबोला बन गया। पैराबोला की इक्वेशन होगी। सेकंड क्या है, जब वो मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि डब्ल्यू प्लेन में सर्किल का इंटीरियर पार्ट हो जाए, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, यानी जो पैराबोला है उसका आउटसाइड पार्ट हो जाएगा। देखो जैसे ये दे रखा है भाई, ये रहा देखो खुल गया ना, ये इस तरफ ओपन हो गया ये नेगेटिव साइड की तरफ। सेकंड पार्ट की क्या थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन थी डब्ल्यू प्लस वन इज इक्वल टू 4/z², इसको हमने सोल्व कर लिया, ये आ गया। और मोड ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल ले लिया भाई, 1 के ऊपर हमने 1 के इक्वल ले लिया। और यहाँ से ये मोड ऑफ 4 - z² इज इक्वल टू मोड ऑफ z², z की जगह x प्लस आयोटा y पुट किया, और इसको जैसे ही हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे क्या आएगा, x² - y² - 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x² - y² इज इक्वल टू 2, दैट इज x²/√2 का स्क्वायर माइनस y²/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज x²/a² - y²/b² इज इक्वल टू 1 टाइप का बन गया। और ये क्या होता है आपका, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। सो मोड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखो, इसकी इमेज फाइंड आउट करनी, जेड प्लेन में सर्किल दे रखा है, मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, डब्ल्यू इंटू जेड प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपने जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो ये इसको सॉल्व किया और जेड को पोलर फॉर्म में लिख दिया कैपिटल आर एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई, यहाँ पे थीटा की जगह हमने फाई ले लिया और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ले लिया। है तो पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में हम चेंज करेंगे, और जेड आपका ये इसके इक्वल आ गया भाई। अब इसको एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फाई को ओपन किया तो जेड हमारा ये यहाँ पे इसके इक्वल आ गया। अब मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जेड यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। ये देखो स्क्वायर 5/2 प्लस साइन स्क्वायर 5/2 इकट्ठा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से अपना ये आ गया, और इसको साइन स्क्वायर 5/2 को एंगल का यूज करके हमने ऐसे लिख दिया, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 1/1 माइनस कोस फाई। देखो जब मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 हो जाए तो उस केस में कैपिटल आर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 1 माइनस कोस फाई। अब यहाँ पे है ना, आप अगर यहाँ पे फाई की जगह हम 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/इंफिनिटी, आर कहाँ पे चला जाएगा, इंफिनिटी पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल आपका थीटा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 0 है, उस डायरेक्शन में इसका ओपन होगा, ये ओपन होगा। और जब आप अगर यहाँ पे फाई इज इक्वल टू पाई रख देते हो, फाई इज इक्वल टू पाई रखोगे तो कोस पाई -1, तो माइनस माइनस के +2, यानी कि 1/4। इस तरफ ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेस की, यहाँ पे ये 1/4 आ जाएगी, और ये इस तरह से ये आपका क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। आप देख सकते हो, और लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, इसके आउटसाइड हो जाएगा, पैराबोला के आउटसाइड हो जाएगा। अगले देखो, ये आपके जो टेस्ट में था, एक सम बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 है, तो वो मोड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 में चेंज करते उसको, ऐसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने। देखो ये बिल्कुल आसान टाइप के हैं, हम इस टाइप की मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे, ए जेड प्लस बी और सी जेड प्लस डी। कंडीशन आपने लिख देनी है, ए डी माइनस बी सी इज नॉन जीरो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल होगा तो हमारी सारी ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाएगी। अब पहला केस क्या है कि भी हम सी को 0 कंसिडर कर लेते हैं, 0 कंसिडर किया तो क्या होगी, ये ऊपर वाली ट्रांसफॉर्मेशन है ए बाई डी जेड प्लस बी बाई डी। तो जैसे ही हम हमारे डोमेन में जेड इंफिनिटी पे जाएगा, उस केस में आपका क्या बन जाएगा, जेड इंफिनिटी पे जाएगा तो डब्ल्यू भी किस पे चला जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना, मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। सो अगर सी 0 हो गया तो जेड इंफिनिटी पे टेंड करेगा, जेड इंफिनिटी पे टेंड करेगा तो डब्ल्यू इंफिनिटी पे टेंड करेगा, और डब्ल्यू इंफिनिटी टेंड करेगा तो हमारे लिए ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा कि मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या रख देना है, यहाँ पे सी नॉन जीरो रख देना है। और जैसे ही सी नॉन जीरो रखा तो डब्ल्यू 0 और डब्ल्यू इंफिनिटी क्या है, इनवर्स पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, मोड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 कब ऑब्टेन होता है, जब जेड माइनस बी बाई ए। डब्ल्यू इंफिनिटी कब ऑब्टेन होता है, जब जेड माइनस डी बाई सी है। तो जेड इज इक्वल टू माइनस बी बाई, और जेड माइनस डी बाई सी क्या है, ये क्या कैसे है, सिमेट्रिक पॉइंट है। और कहाँ पे हमने सिमेट्री देखनी है, रियल एक्सिस, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे अपनी ये जैसे ये रियल लाइन है
यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसके कोरस्पोंडिंग हमने इमेजिनरी लेने। तो इसके कोरस्पोंडिंग अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो किस टाइप की कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिमेट्रिक होती है। वो होती है जैसे अगर हम एक z ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, z बार ले लेते हैं, तो ये दोनों नंबर कैसी हो जाएंगे, आपकी सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या पॉइंट लेने पड़ेंगे, अल्फा और अल्फा बार कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए माइनस बी बाई ए को हमने अल्फा कंसिडर कर लिया और माइनस डी बाई सी को हमने कंसिडर कर लिया अल्फा बार कर लिया। तो अब जस्ट डब्ल्यू में रख दीजिए ए बाई सी, ये जेड माइनस अल्फा। जैसे ही आप अल्फा पुट करोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ भाई क्या हो जाएगा, प्लस के बी बाई ए हो जाएगा और जेड माइनस से अल्फा बार क्या है, माइनस डी बाई सी। और जैसे ये पुट करोगे तो ये आपकी पहले वाली ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप की आ जाएगी, ए जेड प्लस बी और सी जेड प्लस डी। अब ए बाई सी आपने फाइंड आउट करना, तो बाउंड्री किस पे जाएगी, बाउंड्री पे जाएगी। तो जेड प्लेन में कब बाउंड्री आएगी, जब जेड इज इक्वल टू हम 0 पुट कर देते हैं, यानी कि रियल एक्सिस जब z इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारी बाउंड्री आएगी z प्लेन में। और इसी तरह से उसमें कब आएगी, जब z 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ w किसके इक्वल आ जाएगा, मोड ऑफ ए सी, मोड ऑफ अल्फा बाई अल्फा बार। और अल्फा बाई अल्फा बार की मोड क्या होती है, 1 होती है, इसलिए मोड ऑफ ए सी क्या आ गया, 1 आ गया। तो ए बाई सी को किस टाइप का हम कंसिडर कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा लेम्डा टाइप का हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, कोस लेमडा प्लस आयोटा साइन लेमडा, दैट इज अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा। वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा 1 के इक्वल आएगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की आएगी, w इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा लेमडा इंटू जेड माइनस अल्फा में जेड माइनस अल्फा। थैंक्स वेरी मच।